सोचो अगर तुम्हें बिना कॉलेज जाए, बिना क्लासरूम्स में बैठे सिर्फ एक लैपटॉप और इंटरनेट की मदद से वही डिग्री मिल जाए जो एक ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी देती है, जहां तुम्हें हैवी फीस देनी पड़ती है, कॉलेज जाना पड़ता है और भी हजार झंझट होते हैं, लेकिन ऑनलाइन तुम्हें घर बैठे काफी अफोर्डेबल फी में एक टॉप क्लास डिग्री मिल जाती है। अब ऐसे में कुछ लोगों को लगता है कि बिना कैंपस लाइफ एंजॉय किए, बिना कॉलेज जाए डिग्री का कोई मतलब नहीं। तो मैं आपको बता दूं, आज के टाइम में एजुकेशन सिर्फ एक कॉलेज तक सीमित नहीं रही। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने पूरा सिस्टम बदल दिया है। पर अब सवाल यह है, क्या एक ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू उतनी ही होती है जितनी एक ऑफलाइन डिग्री की? क्या सिर्फ एक ट्रेडिशनल कॉलेज में जाने से ही करियर सिक्योर होता है, या घर बैठे ऑनलाइन कोर्सेज से भी एक स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड हो सकता है? देखो, पहले के टाइम पे करियर का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता था, स्कूल, कॉलेज, फिर एक जॉब एंड दैट्स इट। सिंपली एक ऑफलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, क्लासरूम्स अटेंड करना, स्ट्रक्चर्ड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये सब एक स्टैंडर्ड प्रोसेस था। पर जब से डिजिटल एजुकेशन का क्रेज बढ़ा है, ऑनलाइन डिग्रीज ने पूरा गेम चेंज कर दिया है। आज घर बैठे दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के कोर्सेज अवेलेबल हैं बिना कहीं जाए। लेकिन असली सवाल यह है, क्या एम्प्लॉयर्स एक ऑनलाइन डिग्री को उतना ही सीरियसली लेते हैं जितना एक रेप्यूटेड कॉलेज की डिग्री को लेंगे? क्या ये सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा है, या करियर ग्रोथ में भी इसका इम्पैक्ट है? ये सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं, बल्कि पेरेंट्स और कंपनीज का भी बड़ा कंफ्यूजन है, जिसे आज मैं क्लियर करने वाला हूँ। सब कुछ एकदम डिटेल में समझाऊंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, अगर ऑनलाइन डिग्री की बात करें तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है फ्लेक्सिबिलिटी। तुम किसी भी जगह से किसी भी टाइम पर अपनी पढ़ाई कर सकते हो। स्पेशली अगर तुम एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए ये परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि तुम अपनी जॉब के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी इजीली मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन डिग्रीज का एक और बड़ा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अगर तुम किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या रेप्यूटेड ऑफलाइन कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो उसका ट्यूशन फी काफी हाई होता है। इसके साथ हॉस्टल फीस, ट्रांसपोर्टेशन और दूसरे मिसलेनियस एक्सपेंसेस मिलाकर एक ऑफलाइन डिग्री काफी महंगी पड़ती है। वहीं अगर तुम एक ऑनलाइन कोर्स या डिग्री चूज करते हो, तो तुम्हें सिर्फ कोर्स फी देनी होती है, जो जनरली ऑफलाइन कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफी कम होती है। इसके साथ ही तुम्हें हॉस्टल, डेली ट्रैवल और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की चिंता नहीं होती। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है जो एक अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, मगर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स की वजह से किसी बड़े यूनिवर्सिटी में नहीं जा सकते। लेकिन ऑनलाइन डिग्री के जितने बेनिफिट्स हैं, उतनी ही कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जो स्टूडेंट्स को सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या ये एक सिक्योर ऑप्शन है या नहीं। इसमें से सबसे बड़ा चैलेंज है प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी। अगर तुम एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, मेडिकल फील्ड में हो, या किसी ऐसे प्रोफेशन में हो जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज काफी जरूरी होता है, तो एक ऑनलाइन डिग्री उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं देगी जितना कि एक ऑफलाइन डिग्री देगी। ये भी एक रीजन है कि अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज सिर्फ ऑफलाइन डिग्रीज को एक्सेप्ट करती है और ऑनलाइन डिग्रीज को उतना सीरियसली नहीं लेती। बिकॉज अगर तुम एक ट्रेडिशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो तुम्हें वहां पर प्रॉपर लैब्स, वर्कशॉप्स और रियल वर्ल्ड एक्सपोजर मिलता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन में पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके अलावा एक और बड़ा कंसर्न जो लोग ऑनलाइन डिग्रीज को लेकर रेस करते हैं, वो है क्रेडिबिलिटी। क्योंकि इंटरनेट पर बहुत सारे फेक यूनिवर्सिटीज और अनअक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं, जो लो क्वालिटी कोर्सेज और डिग्रीज ऑफर करते हैं, जो जॉब मार्केट में कोई वैल्यू नहीं रखती। ऐसे में कई लोग बिना रिसर्च किए सिर्फ एक सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसे कोर्सेज ज्वाइन कर लेते हैं, जो आगे जाके किसी काम के नहीं होते। इस वजह से अगर कोई ऑनलाइन डिग्री परस्यू कर रहा है, तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि वो किसी रेप्यूटेड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या प्लेटफॉर्म से हो, जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो। अगर किसी ने स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, MIT या किसी रिनाउंड इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या डिग्री ली है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। लेकिन अगर किसी अननोन वेबसाइट या लो टियर प्लेटफॉर्म से सर्टिफिकेशन लिया है, तो उसका कोई वेटेज नहीं होता है। ऐसे सिचुएशन में आपको बहुत हेल्प करेगा कॉलेज विद्या। यहाँ पर आपको UG, PG और अदर ऑनलाइन कोर्सेज मिलते हैं। बस अपनी पसंद का कोर्स सिलेक्ट करें, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करें और फिर कुछ सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स दें। AI मॉडल आपके रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन प्रोवाइडर्स सजेस्ट करेगा। और हाँ, यहाँ लिस्टेड सारी यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, डायरेक्टली यूनिवर्सिटी ऑफिशियल से बात कर सकते हैं, या फिर फ्री ऑडियो या वीडियो करियर काउंसलिंग के लिए कॉलेज विद्या एक्सपर्ट्स से कनेक्ट हो सकते हैं। ये एक्सपर्ट्स आपके एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। ऐड टू कंपेयर फीचर के थ्रू आप 30+ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जैसे फीस, अप्रूवल्स, प्लेसमेंट, स्टूडेंट रेटिंग, EMI फैसिलिटी एटसेट्रा के बेसिस पर यूनिवर्सिटीज को इजीली कंपेयर कर सकते हैं। कॉलेज विद्या का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर किसी यूनिवर्सिटी में EMI ऑप्शन नहीं भी है, तो भी आपको EMI फैसिलिटी मिल सकती है। बेस्ट पार्ट इज कॉलेज विद्या आपको डायरेक्टली ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करता है,
जिससे आप फेक वेबसाइट्स और स्कैम से बच सकते हैं। और ये सिर्फ एडमिशन तक ही लिमिटेड नहीं है, आपको प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज और 6,999 का ऑनलाइन करियर बूस्टर प्रोग्राम भी मिलेगा फ्री में। बस डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से एडमिशन लेना होगा। साथ ही आप सीवी कम्युनिटी का पार्ट भी बन सकते हैं, जिसमें नेटवर्किंग और करियर ग्रोथ के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। अब कॉलेज विद्या ने सीवी सब्सिडी इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें आपको एडमिशन लेने पर 10,000 तक का सब्सिडी मिल सकता है। जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स पोर्टल भी है, जो एडमिशन के डे 1 से एक्सेसिबल होगा। इस पोर्टल से आप डायरेक्टली थाउजेंड्स ऑफ जॉब्स और पेड इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक वन स्टॉप सोल्यूशन है आपके लिए। जरूर चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है नेटवर्किंग। एक बात याद रखना, कॉलेज सिर्फ एक पढ़ाई की जगह नहीं होती, बल्कि एक कम्युनिटी होती है जिसमें तुम्हारे क्लासमेट्स, प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, जो तुम्हारे फ्यूचर में बहुत काम आ सकते हैं। एक ऑफलाइन कॉलेज का एडवांटेज ये होता है कि वहाँ तुम प्रोफेसर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, उनके एक्सपीरियंसेस से सीख सकते हो और अपना एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो, जो फ्यूचर में जॉब और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने में मदद करता है। वहीं ऑनलाइन एजुकेशन में ये अपॉर्चुनिटी लिमिटेड होती है, क्योंकि वहाँ पे पीयर टू पीयर इंटरेक्शन काफी रेस्ट्रिक्टेड होता है। यहाँ तुम सिर्फ वर्चुअल डिस्कशंस और ऑनलाइन फोरम्स तक सीमित रहते हो, जो ऑफलाइन नेटवर्किंग का एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकता। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो ऑनलाइन डिग्रीज के अगेंस्ट जा सकती है, वो है रिक्रूटर्स पर्सपेक्टिव। कई कंपनीज अभी भी सिर्फ ट्रेडिशनल डिग्रीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। हालांकि कई रिक्रूटर्स ऑनलाइन एजुकेशन और रिमोट लर्निंग को एक्सेप्ट करना शुरू कर रहे हैं, मगर अभी भी एक ऑफलाइन रेप्यूटेड कॉलेज की डिग्री काफी ज्यादा वैल्यू रखती है। कई बार ऐसा होता है कि जब तुम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो और तुम्हारी डिग्री एक ऑनलाइन कोर्स से होती है, तो रिक्रूटर उसको उतना सीरियसली नहीं लेता जितना कि एक IIT, IIM या किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी की ऑफलाइन डिग्री को लेता है। बट ये सिर्फ एक परसेप्शन है जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। वहीं अगर हम जॉब मार्केट में डिमांड की बात करें, तो कुछ फील्ड्स ऐसे हैं जिसमें ऑनलाइन डिग्रीज काफी वैल्यूएबल है और कुछ फील्ड्स में सिर्फ ऑफलाइन डिग्रीज का ही इंपॉर्टेंस है। फॉर एग्जांपल IT, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, AI जैसे फील्ड्स में स्किल्स और सर्टिफिकेशन ज्यादा मैटर करते हैं और वहां पे एक ऑनलाइन डिग्री भी काफी हेल्पफुल हो सकती है। मगर इन केस तुम किसी कोर टेक्निकल या प्रोफेशनल फील्ड में हो, जैसे मेडिकल, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर, तो एक ऑनलाइन डिग्री सफिशिएंट नहीं होती। वहां पे ऑफलाइन डिग्री और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग काफी जरूरी होती है। ऐसी भी बात नहीं है कि ऑनलाइन डिग्रीज वर्थलेस होती हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग सिर्फ ऑनलाइन कोर्सेज और सेल्फ लर्निंग के थ्रू सक्सेसफुल करियर्स बिल्ड कर रहे हैं। कई फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स और IT प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो बिना किसी ट्रेडिशनल ऑफलाइन डिग्री के सिर्फ अपनी स्किल्स और नॉलेज के बेसिस पर हाई पेइंग जॉब्स और बिजनेसेस रन कर रहे हैं। सो अब तुम अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि तुम्हें ऑनलाइन डिग्री करनी है या ऑफलाइन डिग्री करनी है। मैंने तो अपनी तरफ से सारी बातें बता दी हैं, बाकी अब सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। बाय द वे, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।